माइंडसेट, मानसिकता। दरअसल मानसिकता की अवधारणा पिछले 30 वर्षों में कुछ हद तक विकसित हुई है। सामान्य शब्दों में कहें तो मानसिकता विश्वासों का एक समूह है जो आपके सोचने के तरीके या आपके और आपके आसपास की दुनिया के बारे में आपके मानसिक दृष्टिकोण को आकार देता है। मानसिकता आपके दृष्टिकोण, विश्वास, विचार, भावनाओं और मान्यताओं का एक संयोजन है। हम सभी ने यह कहावत सुनी है कि मानसिकता ही सब कुछ है, लेकिन क्या हम वास्तव में समझते हैं कि ऐसा क्यों है और क्या हम मानसिकता का अर्थ पूरी तरह समझते हैं? इस वीडियो में हम मानसिकता का अर्थ और मानसिकता ही सब कुछ क्यों है, इसके सभी कारणों के बारे में बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, अपनी सफलता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्वास रखें। सही मानसिकता के साथ आप वास्तव में अपनी सफलता में विश्वास करेंगे और जानेंगे कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आप बिना किसी रुकावट और बहानों को अपनी योजना में हस्तक्षेप किए बिना जो करने की आवश्यकता है उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह वास्तव में सफल मानसिकता को दर्शाता है। नंबर 2, सभी परिस्थितियों में अच्छाई देखें। अब आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि क्या गलत है या हर चीज में क्या बुरा है। आप अपनी सारी ऊर्जा इस बात पर केंद्रित करेंगे कि क्या अच्छा है और कैसे सभी परिस्थितियां आपको भविष्य के लिए सीखने में मदद करती हैं। आप सबसे कठिन परिस्थितियों में भी सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों की तलाश करेंगे। नंबर 3, नकारात्मक आत्मचर्चा को बंद करें। नकारात्मक आत्मचर्चा कभी किसी को कहीं नहीं ले जाती, इसलिए सकारात्मक मानसिकता के साथ आप सभी नकारात्मक आत्मचर्चा को बंद कर दें। जानबूझकर अपने और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सकारात्मक बातें सोचना, महसूस करना और बोलना शुरू कर दें। सकारात्मक सोच आपका नया सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगी। नंबर 4, जिस चीज से आप डरते हैं उसे चुनौती में बदल दें। जी हाँ, डर आपकी क्षमता को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है या यह आपको आपके रास्ते में रोक सकता है। एक निश्चित मानसिकता के साथ आप अपने रास्ते में रुक जाएंगे, लेकिन एक विश्वास मानसिकता के साथ आप अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखेंगे और इससे कुछ महत्वपूर्ण सीखने के इरादे से इसे पार कर जाएंगे। नंबर 5, व्यक्तिगत विकास के अवसरों का लाभ उठाएं। व्यक्तिगत विकास और उन्नति खुद को और अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के आजीवन अवसर है। सही मानसिकता के साथ आप विकास के अवसरों को पहचानेंगे और उन अवसरों का लाभ उठाएंगे। आपके पास अपने व्यक्तिगत विकास और उन्नति के स्वामी बनने का आत्मविश्वास होगा ताकि आप अपने जीवन को लगातार बेहतर बना सकें। नंबर 6, आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करें। जी हाँ, यदि आप आत्मविश्वास और साहस की मजबूत मानसिकता विकसित करते हैं तो आप कम चिंता और तनाव के साथ सभी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। आपके पास एक मजबूत मानसिक खेल होगा जो आपको इस बात पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा कि आप चुनौतियों से क्या सीखेंगे और अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करेंगे तो आप कैसे मजबूत बनेंगे। नंबर 7, कम तनाव के साथ जिएं। आप हमेशा अपने निजी जीवन और अपने कार्य जीवन दोनों में कम तनाव चाहते हैं, है ना? सही मानसिकता के साथ आप भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बिना तनावपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन करेंगे और फिर दूर चले जाएंगे। आपके पास ये जानने का आत्मविश्वास और ज्ञान होगा कि चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है, इसलिए चीजों के बारे में तनाव लेने का कोई मतलब नहीं है। यह सब सकारात्मक और स्वस्थ मानसिकता का हिस्सा है। नंबर 8, रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा खुशी और आनंद पाएं। मानसिकता का महत्व सीधे आपके रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद खुशी और आनंद की मात्रा में पाया जा सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपकी मानसिकता सही है तो आप अपने जीवन की साधारण चीजों में भी खुशी और आनंद पा सकते हैं। ये बिल्कुल सच है। आपके मन में उन सभी चीजों के लिए आभार और प्यार है जो आपको खुशी देती है। आपकी सकारात्मक मानसिकता आपको हर चीज में अच्छाई देखने की जन्मजात क्षमता प्रदान करती है। नंबर 9, असफलताओं और विफलताओं को महान अवसरों के रूप में देखें। विकास की मानसिकता के साथ आप पहचानते हैं कि असफलता कुछ और नहीं बल्कि सफलता की ओर एक कदम है। ये बात तो हर कोई कभी न कभी सुना होगा या जानता भी होगा, लेकिन आप महसूस करते हैं कि हर असफलता वास्तव में सीखने, बढ़ने और जीवन में अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने का एक अवसर है। असफलताएं और विफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सही है तो आप उन्हें बेहतरीन अवसरों के रूप में देख सकते हैं। नंबर 10, बेहतर स्वास्थ्य और समग्र तंदुरुस्ती का आनंद लें। अपने जीवन के आरामदायक क्षेत्र में आएं
और हर दिन बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का आनंद लें। आपकी सकारात्मक मानसिकता आपको देखभाल और अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार, उचित पोषण और स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती का आनंद लेने के सभी बेहतरीन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। नंबर 11, अपनी कमजोरियों को विकास के रूप में देखें। हम सभी इंसान हैं और हम सभी में कोई ना कोई कमजोरियां होती हैं, लेकिन सकारात्मक मानसिकता के साथ आप उन कमजोरियों को पहचानना और उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखना सीख सकते हैं। अपने आंतरिक भय और कमजोरियों का उपयोग करके एक व्यक्तिगत विकास योजना विकसित करें जो आपको अपनी कमजोरियों और भय को दूर करने में मदद करे। नंबर 12, रचनात्मक आलोचना के लिए खुले रहें। रचनात्मक आलोचना दूसरों से स्पष्ट, प्रत्यक्ष और ईमानदार प्रतिक्रिया है जिसे लागू करना आसान है। यह सकारात्मक बदलाव के लिए विशिष्ट उदाहरण है और कार्रवाई योग्य सुझाव प्रदान करता है। प्रतिक्रिया प्राप्तकर्ता को किसी तरह से बेहतर बनने की अनुमति देने के वास्तविक उद्देश्य से प्रदान की जाती है। अगर आपकी मानसिकता सही है तो आप रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने और उसका उपयोग सुधार करने के लिए कर सकते हैं। नंबर 13, बाधाओं और बदलाव का सामना करने में लचीला बने। कठिन समय जीवन का एक और हिस्सा है जिसकी आपको उम्मीद करनी चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। सही मानसिकता के साथ आप बाधाओं और बदलाव से सकारात्मक तरीके से निपट सकते हैं। आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और लचीलापन विकसित करेंगे। आप आत्मविश्वास, स्थिरता और साहस के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। जैसा कि माइकल हेंसन ने कहा है कि जब आप ऐसे लोगों के आसपास होते हैं जिनकी सोच आपके जैसी होती है तो यह आपको अपने लक्ष्य की दिशा में और भी अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नंबर 14, खुद और दूसरों के साथ बेहतर संबंध विकसित करें। जब आपकी मानसिकता सकारात्मक होती है तो आप पहचानते हैं कि लोगों के व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण होते हैं जो अलग अलग और विविधतापूर्ण होते हैं। आप इन अंतरों को महत्व देते हैं और सम्मान के साथ रिश्तों को संभालना जानते हैं। आप अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को भी इस तरह पहचानते हैं जो प्रामाणिक और यथार्थवादी हो और अहंकार या आत्मसंदेह को अपने रास्ते में आने न दें। आप आत्म देखभाल और आत्म प्रेम के महत्व को भी समझते हैं ताकि आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए बेहतर इंसान बन सकें। नंबर 15, पूर्णता से ज्यादा प्रगति को प्राथमिकता दें। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है। सकारात्मक मानसिकता वाला व्यक्ति इसे समझता है और पूर्णता से ज्यादा प्रगति को प्राथमिकता देने का प्रयास करता है। अंतिम लक्ष्य पर नजर रखते हुए आप प्रगति की निगरानी कर सकते हैं और जान सकते हैं कि बाधाएं कहाँ आएंगी, जबकि आत्मविश्वास से स्वीकार करते हैं कि पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है। नंबर 16, प्रक्रिया को महत्व दें। कभी कभी आप अपनी यात्रा के अंत तक पहुंचने या किसी निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतने उत्सुक होते हैं कि आप वहां पहुंचने की प्रक्रिया को महत्व देने के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रक्रिया से सीखने के लिए समय निकालें। आमतौर पर कोई भी अच्छी चीज रातों रात नहीं होती। अच्छी चीज़ों में समय लगता है। उस समय का उपयोग यह समझने और सीखने में करें कि क्या हो रहा है और आप चीज़ों पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। नंबर 17, दूसरों की तरक्की का जश्न मनाएं। जब आपकी मानसिकता अच्छी होती है तो आप अपने आसपास के लोगों की तरक्की और खुशी का जश्न मना पाते हैं। आप जानते हैं कि ईर्ष्या और जलन की भावनाएं रखना ऊर्जा की बर्बादी है। आप यह भी समझते हैं कि आपके आसपास सफल लोगों का होना लंबे समय में सभी के लिए प्रेरणादायी होता है। नंबर 18, प्रचुरता की मानसिकता विकसित करें। विकास की मानसिकता के साथ आप हमेशा नए विचारों के साथ प्रचुरता की मानसिकता विकसित करने के अवसरों की तलाश में रहते हैं जो आपको जीवन में अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करेंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या प्रबंधन पद बदलना चाहते हैं या बड़े घर में जाना चाहते हैं, लेकिन आप हमेशा अपने जीवन को बेहतर बनाने के सकारात्मक तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। नंबर 19, आगे क्या है इसके लिए खुले रहें। सही मानसिक स्थिति के साथ आप हमेशा
इस बारे में उत्सुक रहेंगे कि आगे क्या है, और कभी भी सबसे अच्छे अवसरों और अनुभवों के अलावा किसी और चीज़ से समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। इससे आप सभी संभावनाओं के प्रति प्रेरित और उत्साहित रहेंगे। आप हमेशा सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे, जो कि जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये सिर्फ आपके चेतन विचार ही नहीं, बल्कि आपके अवचेतन विचार भी हैं। आपकी मानसिकता इस बात को प्रभावित करती है कि आप दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, आप सभी स्थितियों को कैसे समझते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आप सफलता प्राप्त करते हैं या नहीं, आप चुनौतीपूर्ण समय का सामना कैसे करते हैं और आप अपने दैनिक जीवन को कैसे जीना चुनते हैं। आपकी मानसिकता आपके विचारों, शब्दों और कार्यों के बारे में आपके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों को प्रभावित करती है। यह आपके और दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी प्रभावित करती है। इसलिए मानसिकता ही सब कुछ है। आपकी मानसिकता आपको बना सकती है या बिगाड़ सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपने और अपने जीवन के प्रति नकारात्मक मानसिकता रखते हैं तो आपको मोटिवेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन और एक्सेप्टेंस के साथ प्रॉब्लम्स होने की संभावना है। आप अपने आप को बुरा मानने वाले होंगे और अपने आसपास की दुनिया पर अपनी परिस्थितियों को दोष देंगे। आप यह मान लेंगे कि आपको कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, बजाय इसके कि आप बाहर जाएं और छुट्टी पाने के लिए जो करना है वह करें। इसलिए यदि आपकी मानसिकता सकारात्मक और स्वस्थ है तो आपके शब्द, विचार और कार्य एक खुशहाल और उत्पादक जीवन का समर्थन करेंगे। कैरल ड्वेक, जी हाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की एक शीर्ष प्रोफेसर, जिसने पहली बार 2007 में ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट शब्द गढ़े थे। दशकों के शोध के बाद उन्होंने एक सिद्धांत विकसित किया कि छात्रों के पास उनके सीखने और बुद्धिमत्ता के बारे में अंतर्निहित विश्वास है। यदि छात्रा को लगता है कि वे होशियार हो सकते हैं और जीवन में बेहतर कर सकते हैं, तो वे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। इससे उन्हें जीवन में और अधिक हासिल करने में मदद मिलती है। यदि छात्रा को लगता है कि वे होशियार नहीं हो सकते और जीवन में बेहतर नहीं कर सकते, तो वे सीखने की प्रक्रिया से जूझते हैं और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरणा की कमी होती है उनमें। इससे जीवन में सफलता की कमी होती है। विज्ञान अब दिखाता है कि हम न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक किसी चीज़ के कारण अपने दिमाग के सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं, मगर आपका मस्तिष्क एक मांसपेशी है और आप इसे विकसित करने और सुधारने के लिए इसका व्यायाम कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप, यदि आपको लगता है कि आप अपनी परिस्थितियों और परिणामों को बदल सकते हैं, तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसलिए मानसिकता ही सब कुछ है।